प्रकाश अंकल की बातें सुनकर वीर को यह सब काफी दिलचस्प लग रहा था और वह जितना जल्दी हो सके यह सब सीखना चाहता था। वैसे तो इन सब चीजों को सीखने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन उन सब में काफी समय लग जाएगा और हमारे पास समय नहीं है, प्रकाश अंकल ने वीर से कहा। तब वीर ने प्रकाश अंकल से पूछा, तो कोई तो दूसरा रास्ता होगा ना अंकल? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल ने जवाब दिया, तुम उन सब बातों की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे हाई स्कूल की पढ़ाई जल्द से खत्म होने वाली है। उसके बाद तुम्हें सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो पहले ही तैयारियां करके रखना। यह सुनकर वीर ने प्रकाश अंकल से पूछा, लेकिन वह क्यों अंकल, और सिटी इंटरनेशनल कॉलेज ही क्यों? मैं तो किसी भी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ ना। और जहाँ तक मुझे पता है इस कॉलेज में सिर्फ बड़े और अमीर खानदान के बच्चे ही पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ वीर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। वैसे भी अगर तुम्हें म्यूटेंट जोन जाना है तो उसके लिए काफ़ी तैयारियां करनी होंगी। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर ने उनसे पूछा, इसका मतलब उस कॉलेज में मुझे ट्रेनिंग भी दी जाएगी? तब प्रकाश अंकल ने वीर से कहा, हाँ वीर, वैसे तो सिटी इंटरनेशनल कॉलेज बाकी कॉलेजों जैसा ही है, पर वहाँ सीक्रेटली तुम्हें और तुम्हारे जैसे दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि तुम लोगों को म्यूटेंट जोन में ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर बोला, पर अंकल अभी तो इसमें काफ़ी समय है, मैं तब तक क्या करूँगा? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, वीर तब तक तुम ध्यान लगाओ, क्योंकि अगर तुम्हें म्यूटेंट जोन जाना है तो तुम्हें अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगाना होगा। तब वीर ने पूछा, लेकिन अंकल मेरी एलिमेंटल पावर्स का ध्यान लगाने से क्या मतलब? प्रकाश अंकल ने जवाब दिया, वीर मेरी बातें ध्यान से सुनो। अगर तुम सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में चले भी जाते हो, तब भी जब तक तुम अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगा नहीं लेते तब तक तुम्हें आगे की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। उन सब में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा और इसीलिए तुम्हें पहले अपनी एलिमेंटल पावर्स को जगाना होगा, साथ ही तुम्हें दिमागी तौर पर भी ताकतवर होना होगा। तब वीर ने प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनसे पूछा, तो अंकल मैं अपनी एलिमेंटल पावर्स को किस तरह से जगा सकता हूँ? प्रकाश अंकल उसका सवाल सुनकर उसे बताते हुए बोले, वीर तुम अभी यह सब नहीं समझ सकते हो, इसीलिए अभी तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। धीरे धीरे तुम खुद ब खुद सब कुछ समझ जाओगे। पर मुझे करना क्या होगा अंकल? तब प्रकाश अंकल वीर को बताते हुए बोले, अभी तुम मेरे साथ आओ। वीर भी प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद प्रकाश अंकल वीर को अपनी लैब में ही बने एक कमरे में लेकर आए। वीर ने देखा कि वह पूरा कमरा खाली था। उस कमरे में कुछ था तो वहाँ उस बड़े से कमरे के बीचों बीच रखा हुआ एक फुटबॉल के जितना बड़ा एक पत्थर था। अभी वीर यह सब देखकर कुछ समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी प्रकाश अंकल ने वीर को उस पत्थर के सामने बिछी हुई मेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वीर जाओ उस मेट पर जाकर अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाओ और जैसा मैं कहूँ करते जाओ। वीर प्रकाश अंकल की बात मानते हुए उस मेट पर जाकर बैठ गया और फिर उसने प्रकाश अंकल से पूछा, अंकल आप आखिर मुझसे करवाना क्या चाहते हो? तब उन्होंने वीर को बताते हुए कहा, वीर मैं तुम्हारी एलिमेंटल पावर्स को जगाने में मदद कर रहा हूँ। अगर कोई भी अपने दिमाग को बिना भटकाए एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करे तब वहाँ पर एनर्जीज इकट्ठा होने लगती है, तब वो किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। अब मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाओ। वीर ने भी अपना सर हाँ में हिलाया। फिर प्रकाश अंकल ने वीर से आगे कहा, अब तुम अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ध्यान लगाना शुरू करो। तुम जिस एलिमेंट पर फोकस करोगे और जो एलिमेंट तुम्हारे लायक होगा तब वह अपने आप ही तुम्हारे चारों ओर घूमने लगेगा। खैर वीर अब तुम बिना समय गवाए अपना ध्यान लगाना शुरू कर सकते हो। इतना कहकर प्रकाश अंकल वीर से थोड़ी दूरी पर शांति से जाकर बैठ गए ताकि ध्यान लगाते समय वीर का ध्यान किसी भी आवाज से न भटके। वीर भी आंखें बंद करके अपना ध्यान लगाने लगा। जब वीर ध्यान लगा रहा था तब उसने महसूस किया कि मेडिटेट करते समय उसका पूरा शरीर ताजगी से भर गया था और उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे उसका दिमाग और भी ज्यादा तेज होने लगा हो। लेकिन यह सब बदलाव काफी धीरे धीरे हो रहा था, जो कि ऐसे तो पता भी नहीं चल रहा था। तो क्या वीर अपने एलिमेंट्स को जगाने में सफल हो पाएगा? क्या वह अपने परिवार की परेशानियों को दूर कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।